अमृत तुल्य राम कथा के रसपान करैया परम सम्मानी बड़े बुजुर्ग बल्ला महातारी कौशल्या के समान सुघर घर और परिवार ला दुलार दे भैया परम सम्मानी बड़े दाई मल्ला सीता अनुसुईया सावित्री के समान मर्यादा रूपी पल्लू लसन में धारण करके रसोई में जाके मीठा मीठा भोजन बना के संपूर्ण परिवार ला खिलैया परम सम्मान्य बड़े दीदी मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरीखे घर और परिवार में आदर्श और संस्कार की मिसाल कायम करने वाले परम सम्मान्य बड़े भैया मल्ला धरती माता के गोद में खेलने वाले नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मानस मंच रूपी रथ से हाँकने वाले परम सम्मान्य संचालक महोदय के चरण कमल मां निर्छिर विवेकी दूध और पानी के लकड़ैया प्रकांड विद्वान गुरुदेव मल्ला वाद्यंत्र के सजैया परम सम्मान्य बड़े भैया मल्ला कौशल्या भंडार में जाकर के सुंदर भोजन पकाने वाले भोजन परोसने वाले पानी पिलाने वाले चाय पिलाने वाले वीडियो शूटिंग करने वाले आने वाले जाने वाले सियाराम के चरण कमलों पर मन को लगाने वाले जहाँ तक भी हमारी आवाज जाती है उन जम्मों के चरण कमल मां हमारी ममता में महिला मानस मंडली ग्राम अरौद विकास खंड बगलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि सह प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। हरिओम 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 जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ सात जन्म के तैमूर वहतारी बेतुर नहीं का जन्म दाई तोर को भले भागी अपने सहारा धर्म करम मोरे छत्तीसगढ़िया जब तक तीरथ धाम तोरे आशीष के दाई बस तोरे गुण गाओ बस तोरे गुण गाओ।
या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय परम श्रद्धेय राम रसिक मानस में सज्जन वृंद, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज आपके ऐसे पतित पावनी धराधाम ग्राम बरतनारा किसी भी अयोध्या नगरी से कम नहीं, राम कथा की इस पवित्र बेला पर आप लोग सभी लोग मन में विचार करके तर्क लगा रहे होंगे कि जो भगवान की गाथा की गुणगान करने वाली है तो सचमुच में उनके पास विवेक और चतुराई होगा करके। ऐसा कुछ नहीं है, यह तो आप ही लोगों का आशीर्वाद है जो ऐसे परम सौभाग्यशाली मंच हमें प्रदान किए। क्योंकि बड़े बड़े संतों ने भी कहा है, कवि न हूँ चतुर कहूँ मति अनुसार रामगुण गाऊं। ना तो मैं कोई कवित्री हूँ और ना ही मुझ में कोई ही प्रकार की चतुराई है, फिर भी अपने मति और विवेक के अनुसार आप सबको सिया राम की गाथा रूपी प्रसादी परोसने वाली हूँ। स्वाभाविक सी बात है, मेरी वाणी में गलती अवश्य होंगी तो उसी गलती पर विशेष ध्यान देते हुए गलती सुधार हेतु आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। आइए तनिक चिंतन करें, ये राम कथा क्या है और हमारे जीवन की व्यथा क्या है। चलिए मान लेते हैं कि राम कथा एक विशाल वट वृक्ष है, अर्थात बरगद का घनघोर छायादार पेड़। रास्ते चलते राहगीर थके बांधे भूखे प्यासे पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तन और मन व्याकुल होने लगता है। तब कहीं जाके दूर में एक छायादार घनघोर बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाने के बाद में वह मनुष्य बट करके शीतलता और शांति की अनुभूति करते हैं। जीवन में सुख और थोड़ा सा सुकून उनको मिल जाता है। ये राम कथा है। और हमारे जीवन की व्यथा क्या है? हमारे जीवन की व्यथा ये है कि ये मानवीय तन है और मानवीय तन में जहाँ सुख होता है तो उसके पीछे पीछे चल करके दुख आ ही जाता है। अगर कहीं से भी कोई प्रकार की हमें लाभ की संकेत मिलती है तो उसके पीछे पीछे चलकर हानि हो ही जाता है। जीवन के पीछे मरण जुड़ा होता है, जस के पीछे अपजस, यही जीवन का विकार है। और जीवन के विकार को जड़ता के साथ में जकड़ के पकड़ के रखा है, वो है जीवन का जड़ तत्व। और जीवन का जड़ तत्व क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जहां पर हमारे जीवन के विकार का शिकार जीवन के जड़ तत्व से हो जाए तो हम जीवन के अथाह दुख के सागर में हिलोरे मारने लगते हैं। अर्थात हमें दुख से उबारने वाला कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। ये जीवन का जड़ तत्व है जो जीवन की व्यथा को बढ़ाता है। जहां पर अगर जीवन की व्यथा का एक्सीडेंट राम कथा रूपी विशाल वट वृक्ष से हो जाए तो जीवन की जड़ता ही समाप्त हो जाए। अर्थात हमारे जीवन में कोई विडंबना, कोई दुख आएगा ही नहीं। और वो कब नहीं आएगा? जब इस राम कथा पंडाल के नीचे बैठेंगे तब। मानस में सज्जनों, राम कथा का पंडाल क्यों लगाए हैं? किसकी कथा का गुणगान हो रहा है? वो परमात्मा राम जिनको आप हम सभी लोग मिलकर के भगवान कहा करते हैं। क्या सचमुच में वो भगवान था? अगर वो भगवान था तो उस भगवान की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिनके कारण से परमपिता परमेश्वर भगवान राम को भगवान होने के बावजूद भी इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आना पड़ा? क्यों आए परमात्मा राम? शास्त्रों में भी उल्लेख है और कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हरिनाथ मम सज्जन पीड़ा। जब जब भी इस धरती लोक पर पापाचार को, अत्याचार को बढ़ावा मिला, तब तब उस परमात्मा राम को कोई ना कोई रूप में अवतार लेकर के इसी धरती लोक पर आना पड़ा और धरती लोक से समूल पाप का नाश करना पड़ा। ऐसे ही एक अभिमानी राजा त्रेता युग में, जिसे आप हम सभी मिलकर के रावण की संज्ञा दिया करते हैं, लंकाधिपति राजा रावण, जिनका पाप और अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि तीनों लोग 14 भवन के समस्त देवी देवता जो है थर थर कांपने लगे थे। यहाँ तक कि धरती मैया भी करुण क्रंदन के साथ में रुदन करती हुई पुकार करने लगी, बचाओ, अरे कोई तो बचा लो,
रावण का पाप इतना भयंकर है, मैं समस्त जीवों के भार को ढो सकती हूँ, लेकिन केवल और केवल रावण का पाप इतना ज्यादा भारी है कि उनके बोझ से मैं लदी जा रही हूँ, दबी जा रही हूँ, कोई तो बचा लो। ऐसे कहकर धरती में यह रोते हुए पुकार करने लगी। अभिमानी रावण देखे तो कहे, अरे मैं इतना बलशाली हो गया, इतना प्रतापी हो गया कि तीनों लोग 14 भुवन के समस्त देवी देवता जो है मुझे देखकर थर थर कांपते हैं। मुझे देखकर यहाँ तक कि धरती मैया भी डर के मारे भगने लगी है। मैं वो बलशाली महाप्रतापी लंकाधिपति राजा रावण हूँ, लंकाधिपति राजा रावण। मैं रावण हूँ, रावण। ये धरती मेरी होगी, आकाश मेरा होगा, पाताल मेरी होगी, 3 अहोलोक 14 भुवन पर केवल और केवल मेरा अधिकार होगा, केवल और केवल मेरा अधिकार। यही सोच करके लंकाधिपति राजा रावण का अभिमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हीं के अभिमान को समाप्त करने के लिए उस परमात्मा राम को इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आना पड़ा और नर लीला करके नारायण बनना पड़ा। तब से आप हम सभी लोग मिल करके उसे भगवान कहा करते हैं, जो नर लीला किए और नर लीला करने के बाद में नारायण बन गए, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। मानस में सज्जनों, उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, उसे सिया राम बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप हम सभी हैं। भरतलाल जी महाराज हैं, माता कैकेयी है, जो राम को एक साधारण मानव को भगवान साबित कर दिए। आज उस पर चर्चा करनी है। हमको मिला है अपने हिस्से का कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315। अयोध्या का अर्थ स्पष्ट कर लें। आ मने आराधना, या मने योग, धा मने ध्यान और या मने याचना। जहां पर आराधना, योग, ध्यान, याचना चारों चीजें हों, उसके बावजूद भी एक ऐसी घटना को अंजाम मिल जाए जिससे 3 अहोलोक 14 भुवन का कल्याण हो जाए, वो घटना घट चुकी है। अर्थात राम को 14 साल का वनवास हो गया और 14 साल के वनवास के चलते राम, लक्ष्मण और सीता चलते चलते चित्रकूट में जाकर के निवास करने लगे। और चित्रकूट में जैसे ही निवास किए, इधर भरतलाल जी महाराज को पता चला कि राम को 14 साल का वनवास हो गया। ननिहाल में थे, नानी के घर में थे। भरतलाल जी महाराज को जैसे पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, भरतलाल जी महाराज अपने जीवन में विडंबना को तिरस्कार करने लगे, अपनी माँ को कुमाता साबित करने लगे, अपने आप को दोषी मानने लगे। कहे परमात्मा, आज मैं इतना स्वार्थी बन गया, इतना स्वार्थी बन गया कि आज मेरे कारण से मेरे भैया राम को 14 साल का वनवास हो गया और मुझे कहते हैं कि मैं राजगद्दी स्वीकार कर लूं। क्यों मां, क्यों? अरे तू मेरी माता है। कैकेयी को दोष देते हुए कहे, तू मेरी माता है, लेकिन इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? माता कैकेयी को चिल्लाए, सारी सभा को कहे, गुरु मुनि संत ज्ञानी जन को कहे, मुझे नहीं चाहिए एक बार, केवल एक बार भैया राम से मिलना चाहता हूँ। ऐसे कहकर भरतलाल जी महाराज गुरु वशिष्ठ के साथ में, पूरी जन समाज के साथ में, अयोध्या नगरी के सारी प्रजा के साथ में चित्रकूट में परमात्मा राम को मनाने के लिए चले गए और वहां बोलने लगे। भैया राम के चरणों पर गिर के दंडवत प्रणाम करके कहे, भैया एक इशारा तो कर देते मेरे भाई, एक इशारा तो कर देते, आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन नहीं भैया, नहीं। अरे आप तो अपने अनुज, अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को माने और मुझे स्वार्थी मान ले, मुझे स्वार्थी मान लिए कि मैं राजपाट का संचालन करूंगा। कैसे भैया राम, कैसे? आपके बगैर मैं रह भी नहीं सकता। ऐसे कहकर भरतलाल जी महाराज जब निवेदन करने लगे परमात्मा राम से, तो उस समय परमात्मा राम मुस्कुरा के कहे, भरत तेरा नाम भरत है और भरत की विशेषता तू जानता नहीं। भरत अर्थात भरण पोषण करने वाला, तू सब प्रकार से योग्य है मेरे भाई। मेरे आने के बाद में मुझे विश्वास था कि मैं 14 साल की सफर के लिए निकलूंगा, जंगल में निवास करूंगा, तो राजपाट का संचालन, पूरी प्रजा का ख्याल कोई दूसरा नहीं रख सकता, केवल मेरे भाई भरत को छोड़कर। इसलिए भरत मैंने तुम पर भरोसा किया, वो लक्ष्मण भी नहीं कर सकता था। भरतलाल जी महाराज फिर भी रोने लगे, नहीं भैया मैं अधीर हूँ, बेसहारा हूँ और आपके बाद में और आपके बिना सारी प्रजा रोते हैं। सबके सब लोगों की उंगली केवल मेरे तरफ आता है। दूसरों की बात छोड़ो, दूसरों की बात छोड़ो बड़े भैया, मेरी उंगली ही खुद मेरे ऊपर इशारा करता है, तू स्वार्थी है, तू स्वार्थी है। तो उस समय परमात्मा राम मुस्कुरा के कहे, ना भरत ना, मैं जानता हूँ तू
कितना प्रेम करता है। इस रामचरितमानस में सबसे ज्यादा परमात्मा राम से प्रेम करने वाला अथाह सागर, सागर को नापा नहीं जा सकता, इतना प्रेम भरतलाल जी महाराज राम से करते हैं। इसलिए राम ने भरत के ऊपर भरोसा किया और क्या कह के समझाए, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसै सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ओ भरत, तू समझता क्या है? एक बच्चे की भांति रोने लगा है, और वो भी मुझे देखकर, मेरा भाई होकर। मुझे भरोसा है भरत तेरे ऊपर। और तू कैसा है? जिस तरह से पूरे शरीर का पालन पोषण करने वाला मुखिया कौन है? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो केवल खाने का काम करता है। मुख के माध्यम से में कोई भी पदार्थ, कोई भी भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन को ग्रहण करते हैं, केवल खाने का काम करता है। मुखिया मुख है, केवल खाने का काम करता है, तो मुख स्वार्थी नहीं है, खाने का काम करता है, लेकिन उसके बाद में, खाने के बाद में समस्त शरीर के विभिन्न अंगों का पालन पोषण उसी के माध्यम से होता है। भरत, तू मुख के समान है, तू मुख के समान है, सब कुछ सहन कर सकता है और तू ही पालन पोषण कर सकता है। भरत, तू जाना, जाना मेरे भाई। तो उस समय बंद गए किसमें? भरतलाल जी महाराज। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहां पर राजा दशरथ माता के वरदान को सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ राम को आदेश दिए, तो रघुकुल की रीत को परमात्मा राम सिर पर धारण किए, और यहाँ पर भरतलाल जी महाराज को बोले कि तू ही पालन कर सकता है, जाओ राजपाट का संचालन करो। तो भरतलाल जी महाराज मजबूर हो गए, फिर भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं होती है। तो उनको बोले कि तू मुख के समान है, शरीर का पूरा पालन पोषण मुख के माध्यम से खाने के बाद होता है। भरत, तू ही एक ऐसा पात्र है जो समस्त समाज को देख सकता है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है। तेरा नाम भरत है, भरत अर्थात भरण पोषण करने वाला। ऐसे कह के समझाने लगे। मानस में सज्जनों, आज इस कथा पर चर्चा करनी है, तो आइए कथा श्रवण करने के पहले हम भी पुकारे उस राजा राम को, क्योंकि जहां जहां सिया राम की गाथा प्रवाहित होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पुनः समस्त गांव का नाम भूल जाती हूँ, भरत नारा, भरत नारा। इसलिए कहना चाहूंगी, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अच्छी, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो भरतनारा गांव में मथुरा काशी है, भरतनारा गांव में मथुरा काशी है। आइए एक छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, जिनकी चरनिया दुनिया ही माया के बजा।
दुनिया दुनिया है माया के बाजार जिंदगी चढ़े दुनिया माया है माया के बाजार। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि राज धर्म सर्वस्व तुनाई जिमि मन माह मनोरथ गोई। परमात्मा राम भरत जी महाराज को समझा के कहे कि ना भरत, तू सर्वस्व तुझ पर है, सार तुझ पर है, और मन का मनोरथ क्या होता है। हमारी मन दौड़ते रहती है। कैसे? इस राम कथा पंडाल के नीचे हमारे दीदी मन बैठे हैं। कोई कोई दीदी मन के मन करत है कि भात खा जाऊं, कोई कोई दीदी मन के मन करत है कि कोई और कुछ करो, कोई हाथ कंगी करो, तो कोई बाहर जाओ। मनोरथ, मन की तमन्ना, मनोरथ अर्थात मन का घोड़ा दौड़ते जाता है, उसका कहीं अंत नहीं है। ठीक इसी तरीके से भरत, तू भी चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं समझता हूं तेरे प्रेम को। भरतलाल जी महाराज कैसा भरत था पता है? जब बचपन में कबड्डी का खेल भी खेलते थे ना, कबड्डी का खेल खेलते तो भरत कहा करते थे कैसे? दो दल हुआ करता है कबड्डी के खेल में। तो भरतलाल जी महाराज कहते थे भैया मैं आपके दल से कबड्डी खेलने वाला नहीं। तो राम मुस्कुरा के कहे क्यों भरत? सब चाहते हैं कि मेरे दल से कबड्डी खेले, लेकिन तू क्यों चाहता है कि मेरे विरुद्ध दल से कबड्डी खेले? तो भरत कहे भैया मैं आपके दल से कबड्डी नहीं खेलना चाहता। अगर कहीं आपके दल से कबड्डी खेला ना और आपके दल में रहूंगा तो बाजू में हो जाऊंगा, और कहीं विरुद्ध दल से कबड्डी खेला तो आपके सामने रहूंगा, और आपके चेहरे का दर्शन करते करते मैं कबड्डी का खेल जीत सकता हूं। केवल आपके चेहरे का दर्शन चाहिए, बस यही तो चाहता है भरतलाल जी महाराज। परमात्मा राम बार बार जब भरत जी से कुछ आने लगे, भरत जी कहे नहीं मुझे साथ लेके जाना है, आप जाओगे तभी बनेगा भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके बगैर। तो उतने में परमात्मा राम मुस्कुराए कि भरत को कुछ ना कुछ देना होगा, लेकिन भरत मांगना नहीं चाहता। त्याग की प्रतिमूर्ति रामचरितमानस में एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार है। हर पात्र एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं। तो भरतलाल जी महाराज मांगना नहीं चाहता, लेकिन मन की बात समझ जाते हैं कौन? परमात्मा राम, कि मेरे भाई ऐसे मानने वाले नहीं है, ये जिद्दी है। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मुझे वापस लेके चलेगा, लेकिन वापस जाएगा नहीं। परमात्मा राम समझ गए। फिर क्या करने लगे? उनके सहारा के लिए अपने चरण पादुका को उतारने लगे। चरण पादुका मतलब सबसे बड़ा संगम परमात्मा राम के चरण कमलों को प्राप्त कर लेना। भरतलाल जी महाराज परमात्मा राम के चरण कमलों को प्राप्त करना चाह रहे हैं। किसके बदौलत? वही भैया राम के बदौलत। और भैया राम कौन है? दिनों पर दया करने वाले, करुणा के सागर राम।
अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है, जिनके एक इशारे पर आप हम सभी नट की भांति नाचा करते हैं, वो साक्षात जगतपति राम है। परमात्मा राम को जगतपति का दर्जा मिला है। अब तनिक चिंतन कीजिए कि परमात्मा राम को जगतपति किस अर्थ में कहा गया है। जिस तरह से हम नारियों के पति हुआ करते हैं, हम नारियों के पति कैसे? एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है। हिंदुस्तानी नारी की बात कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी पहनने वालों की, ना कि जींस ट्राउजर पहनने वालों की। एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरी लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है, मांग में सिंदूर लगा लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी हैं। हमारी पहचान है शादीशुदा होने का, है कि नहीं? पहचान है कि नहीं? पर भैया लोगों की क्या पहचान है कि आप लोग शादीशुदा हो? कोई पहचान है क्या? जिस तरह से हमारी शादीशुदा होने की पहचान, प्रमाण ये साड़ी, मांग के सिंदूर, गले के मंगलसूत्र, हम लोग चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकते हैं, वी आर मैरिड वोमेन, हम लोग शादीशुदा नारी हैं भैया। पुख्ता सबूत है, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% शादीशुदा नारी। पर भैया लोगों की कोई पहचान नजर नहीं आती, कोई नामो निशान नजर नहीं आती। किसकी शादी वे, किसकी शादी ने भी, कोई पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि सबके तन पर वही शर्ट, वही पैंट, वही जींस, वही ट्राउजर। वो तो बच्चे भी शर्ट पैंट जींस ट्राउजर पहने रहते हैं, तो क्या उसे शादीशुदा मान लें? कदाचित नहीं, इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, या तो शादीशुदा भैया लोगों को शादी के बाद में केवल धोती ही पहनना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। या फिर जो सिंदूर हम लोग मांग में लगाते हैं, उसी सिंदूर को शादीशुदा के पहचान के रूप में भैया लोगों को माथे पर तिलक के रूप में धारण कर लेना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। इक्वल पति पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए, कोई ना कोई सिल ठप्पा या मोहर जरूर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप हम सबके पति जगतपति श्री रामचंद्र जी थे। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग सुनने क्या जा रहे हैं, इस पर फोकस करेंगे। 2 मिनट के उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का उदाहरण। 3 सहेली थी, तीनों सहेली आपस में बहुत प्रेम करती थी। कहा करती थी, हे सहेलियों, जब हम तीनों की शादी होगी ना, तो एक दूसरे के शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही समय को संपन्न हो जाती है। बेचारी कोई किसी के शादी में नहीं जा पाती, लेकिन शादी के प्रथम बार जब मायका आती है अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों सहेलियों की मुलाकात एक जगह पे हो जाती है। तीनों सहेली एक दूसरे की शादी के बारे में पूछने लगे। बोले क्यों? क्योंकि लड़कियां अधिकतर पुछ ही होती है, अपनी मन की बात डायरेक्ट सहेली को बता दिया करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, अरे सहेली तू बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली हंसते गाते नाचते झूमते कहे, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी में ना इतना मजा आया कि मत पूछ, क्योंकि मेरी शादी में ना बिलासपुर का बैंड आया था। तो दूसरी सहेली कहती है, मेरी शादी में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरी शादी में ना नागपुर का बैंड आया था, डिस्को डांस किए, बफर सिस्टम रखे, बड़ा मजा आया। तीसरी सहेली चुपचाप बैठी थी, मंद मंद मुस्कुराती हुई। ये दोनों सहेली उनके पास चली गई और जाके पूछी, अरे सहेली तू भी बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली दोनों हाथ जोड़ ली, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी का वर्णन ना मेरे इस मुखारबिंद के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं इतनी खुश हूँ, सच कहूँ ना तो मेरी शादी से इस मानव तन का उद्धार हो गया, मेरे संपूर्ण जीवन का श्रृंगार हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, बशर्ते हाँ मेरी शादी में ना तो कोई बिलासपुर का बैंड आया था और ना ही कोई नागपुर का बैंड आया था। अर्थात मेरी शादी में न तो एंड आया था न तो बैंड आया था, मेरी शादी में तो साक्षात मेरा हस्बैंड आया था, साक्षात मेरा हस्बैंड आया था। कहने का तात्पर्य यही है, मंडप सजाई जाए, बैंड बाजा बजाई जाए, मोहरी बजाई जाए, लेकिन उस मंडप का शोभा पाने वाला दूल्हे राजा ही ना हो तो शादी बेकार है, निरर्थक है। बस इतनी सी बात को भरतलाल जी महाराज कहे समझा के परमात्मा राम को, भैया आपका बोलना सरल है
आपका कहना सरल है, भरत जाओ राजपाट का संचालन करो, मेरे साथ सब कोई होंगे भैया, मेरे साथ में सारी प्रजा होगी, मेरे साथ में तीनों माताएं होंगी, मेरे साथ में मेरे गुरुदेव होंगे, मेरे साथ में घोड़े हाथी हीरे जवाहरात सब कुछ होंगे, पर भैया राम आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, मेरा जीवन थम सा जाएगा, ये बेजान हो जाएगा, ये तन तो मेरा है, लेकिन प्राण मेरे आप हो राम। और जहां पर तन से प्राण निकल जाए, तन से प्राण निकल जाए, तो भैया आप ही बताइए मैं राजपाट का संचालन कहां से करूंगा? आखिर क्यों मेरे साथ में मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो भैया राम, कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं? आपको समझ में आता है मेरी बातें? क्या मैं राजा बन सकता हूं और राजा बनने के लायक हूं? ऐसे कहकर जब जिद करने लगे, लड़ाई करने लगे भरतलाल जी महाराज भैया राम से, तो उनको प्रेम वेदना सताने लगी कि वाह भाई भरत, भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत जैसा, नहीं भाई तुझे अकेले भेजने वाला नहीं, तेरे साथ जरूर जाऊंगा और तेरे साथ जरूर जाऊंगा, राजपाट का संचालन जरूर होगा। लो भैया, ऐसे कहकर अपनी चरण पादुका को उतार करके भरतलाल जी महाराज को समर्पित कर दिया। मनस्वी सज्जनों, इसे कहा जाता है प्रेम। भाई भाई का प्रेम मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, एक दूसरे के लिए अर्पण समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, ये भरत की कथा प्रसंग है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। आज तक किसी का मुख एक समान नहीं हुआ, मुख एक समान नहीं होता है। खट्टा लगता है तो खट्टा है बोलते हैं, कड़वा लगे तो कड़वा है बोलते हैं, लेकिन मुख वो होना चाहिए जो किसी की टीका टिप्पणी ना करे, सबको गटक जाए, वो भरत है। सारे शरीर का पालन पोषण उसी के माध्यम से हो जाता है। इसलिए भैया राम को मजबूर होना पड़ा चरण पादुका देने के लिए, लेकिन मांगे नहीं, भरतलाल जी महाराज मांगे नहीं, केवल इशारा किए कि मैं कैसे जूं, कैसे राजपाट का संचालन करूं, कैसे लायक बनूं। तो लायक बनाने के लिए चरण पादुका दिए। आजकल के भाई क्या करते हैं, अगर कोई भाई कहे एक भाई से, भाई मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, आपकी गाड़ी दोगे क्या? तो क्या बोलेंगे, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आज के भाई बोलते हैं, आज के भाई क्या बोलते हैं, पहले कबड्डी खेलते थे भरत, तो खेलने जीतने के लिए राम को सामने रखते थे, लेकिन आज के भाई कैसे कबड्डी खेलते हैं, चल कबड्डी जान दे, अरे चल कबड्डी जान दे, दौलत ला हथियान दे, और जेकर हुई जीत वही खाई चीज कहने वाला भैया। तो कहां से भाई राम और भरत का प्रेम नसीब होगा? ऐसे भाइयों को संस्कार नहीं मिलता। जिसे संस्कार प्राप्त करना है तो अपने आप को भरत बनाना होगा। इसलिए कहना चाहूंगी, राम नाम के लग जगाना है भैया तो भक्ति के धाम बसाला लग ही, अरे राम नाम के लग जगाना है तो भक्ति के धाम बसाला लग ही, और परमा छोटे भाई भरत बनाना लग ही। आइए हरि नाम की चर्चा हो, इसके पहले छोटा संकीर्तन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकरे हरि ओम। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। काहे तोर रहना कहा है तोर पता रे, काहे तोर रहना कहा है तोर पता रे। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा। ओ
जुगते बता दे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे जुल्म हो गिरा ला 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 भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। चरण पीठ करुणा निधान के जनजुग जामिक प्रजा प्राण के। मानस में सज्जनों, जब चरण पादुका भरतलाल जी महाराज को मिला तो ऐसा लगा जैसे चरण पादुका की दोनों पादिकाएं प्रजा की रक्षा करने वाले प्राण के समान दो पहरेदार के समान हो गया। दो पहरेदारी चौकसी करने वाले के समान दोनों चरण पादुका को माना गया और जीव के जतन के लिए, तन के जतन के लिए राम के नाम को माना गया। और कहते हैं कि जैसे हमारी ये दो आंख है, दो आंख के समान भी चरण पादुका को माना गया। दो हाथ के समान कर्म श्रेष्ठ को आगे बढ़ाने के लिए, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दो हाथ के समान बताया गया। चरण पादुका मिलने के बाद में भरतलाल जी महाराज पूरे क्या हो गए, ताकतवर कह सकते हैं, बलवान कह सकते हैं। शरीर में बल नहीं था, ताकत नहीं था, लेकिन चरण पादुका मिलने के बाद में ऐसा लगा कि सीताराम भैया और भाभी दोनों मेरे साथ आ गए, दोनों मेरे साथ। मानस में सज्जनों, हमारे जीवन में बोले कि भरतलाल जी महाराज के तन को सुख देने लगे जब चरण पादुका को सिर में धारण किए।
वहां से अगर वो अयोध्या नगरी पहुंचे तो सिर में धारण करके चले वो, और जब सिर में धारण करके चले तो ऐसा लगा कि उनके जीवन में, तन में, मन में सुख और शांति की भावना आ गई, सुख शांति की लहर दौड़ गई। अर्थात सीता और राम चरण पादुका के रूप में सीता और राम दोनों उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा। दोनों हाथ मजबूत हो गए। सुख की अनुभूति, बोले भरतलाल जी महाराज के लिए सुख की अनुभूति और सुख की घंटी बजाने वाला कौन है? जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। हम आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग इसलिए नहीं बैठे हो कि आपके गांव में रामायण हो रही है, या फिर आप लोग इसलिए नहीं बैठे हो कि हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं। आपको बैठाने वाले, एक पंडाल के नीचे लाकर खड़ा करने वाला कोई दूसरा नहीं, वही परमेश्वर है कि नहीं? यहाँ पे जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं चलता है। एक ही पंडाल के नीचे हमारे इस मानवीय तन में नाना जाति, नाना धर्म, नाना पंथ के मानने वाले हैं। कहते हैं कि जो राम कथा पंडाल के नीचे आ जाए तो सारी जाति, सारे धर्म, सारे भेद खत्म हो जाते हैं। केवल मानव 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 एक समान हो जाता है। सुख यहीं पे है। सुख है कि नहीं? रात दिन घर में हर हर कटकट झंझट में फंसे रहता ना, 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकलता ना, एक जगह संत समागम के दर्शन करता ना, तो बोलो सुख की अनुभूति होते कि नहीं होते? समझ आते कि नहीं आते? आप मन देखो टुकुर टुकुर तो मोर जिला थे भोकुर भोकुर, बात समझ आते कि नहीं आते? आते ना? आते कि नहीं आते? अच्छा ये बताइए, आप लोग राम कथा क्यों सुनते हैं? आप लोग राम कथा क्यों सुनते हैं? या हम लोग राम कथा क्यों कहते हैं? आपके राम कथा सुनने और हमारे कहने दोनों का तात्पर्य क्यों है? क्या है? बताओ क्यों सुनते हैं आप लोग राम कथा? आप लोग राम कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप लोग बड़े स्वार्थी हैं, और हम लोग भी राम कथा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग भी स्वार्थी हैं। और हम लोगों से ज्यादा स्वार्थी ये टेंट माइक पंडाल वाले लोग हैं। भैया मन गुस्सा गुस्सा देखा थे, गुरेल दर्द भैया गड़बड़ कर दी माइक ला तो फिर और गड़बड़ हो जी। अब स्वार्थी कैसे हैं, इस पर फोकस करना चाहेंगे। स्वार्थी कैसे हुए? 2-3 दिन तक आपके धराधाम भरतनारा में राम कथा प्रवाहित हो रही है। सबके सब बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, हर संगीत हर भजन में दोनों हाथ की ताली बजाते हैं। भगवान से एक ही तमन्ना, एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परमात्मा, हमने 2-3 दिन तक आपके बैठकर कथा की संकीर्तन किया। हे प्रभु, एक ऐसी कृपा करना कि इससे हमारे घर परिवार का कल्याण हो जाए, हमारे घर परिवार में सुख और शांति आ जाए। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? तो स्वार्थी हुए कि नहीं? कोई प्रार्थना करके ये कहते हैं कि हे परमात्मा, हमने 3 दिन तक आपकी कथा सुना, एक काम करना, हमारे घर में जितने भी सुख शांति है पड़ोसी के घर में चले जाए। कोई बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलते। इसलिए स्वार्थी हो। वही काम आप लोग भी करते हैं, वही काम हम लोग भी करते हैं, वही काम टेंट पंडाल वाले लोग भी करते हैं। ट्रैक्टर पिकअप डाल के ले जाते हैं प्रभु। कभी कभी टेंट पंडाल माइक लगाते लगाते हमें करंट, बिजली का करंट का झटका लग जाता है, फिर भी प्रभु जिनके सिर के ऊपर आपकी छाया हो, आप कमाल करते हैं प्रभु, हमें चोट जरा सा भी नहीं आता। बस एक काम करना प्रभु, हम केवल पुरुषार्थ का काम कर रहे हैं, हमारे घर परिवार का ख्याल रखना, ऐसे कहकर स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भगवान राम के चरण कमलों के लिए स्वार्थ सिद्ध करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यही तो सुख है, सुख यहीं पर है। परमात्मा राम के चरण कमलों की रज दिखनी चाहिए, वो सुख है, और कोई दूसरा सुख नहीं है। भरतलाल जी महाराज ये महसूस किए क्योंकि उनको सबसे बड़ा खजाना मिल गया, सबसे बड़ा खजाना मिला। कैसे खजाना मिला? देख हमारी बेटी मन जतर कतर देखे रहते, ध्यान आकृष्ट करो। सुख किसमें है? कौन कौन सुख प्राप्त करना चाहते हैं? भरतलाल जी महाराज ने जिसने सुख प्राप्त किया तो कैसे प्राप्त किया, इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं ठूसोगे ना, कथा सुनाओ तो सुनते नहीं हैं। ये मानवीय तन है, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। कौन कौन खुश रहना चाहते हैं जी, ये बताओ। जो 10 मिनट तक खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिएगा। ओनली फॉर 10 मिनट्स, वेरी वेरी बी हैप्पी, प्लीज हैंड ओवर, हाथ ऊपर कीजिएगा। 10 मिनट बचा हुआ है समय हमारा लगभग, बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ 10 मिनट की गारंटी है, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। जो सिर्फ 10 मिनट तक खुश रहना चाहते हैं तो दीदी लोग ब्यूटी पार्लर चले जाइए, और भैया लोग सैलून चले जाइए, शेविंग कराइए, फेयर एंड लवली लगाइए, चेहरा चमकाइए, दर्पण देखेंगे और कहेंगे कि मैं आज बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूं। हम लोग भी क्रीम पाउडर लगा के आ गए थे। फिर 10 मिनट के बाद में आपका हमारा चेहरा ज्यों का त्यों हो जाता है, हमारे 10 मिनट की खुशी समाप्त होती है। जो दिन भर खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिएगा।
दिन भर की गारंटी है। बहुत अच्छी बात, किसी किसी को डाउट होने लगा है, फिर भी कहना चाहती हूँ, जो दिन भर खुश रहना चाहते हैं तो नवा कपड़ा खरीद लीजिए, दिन भर पहने रहिए, इतनी खुशी मिलेगी, बम्फाड़ खुशी की आज मैंने नया कपड़ा पहना। नया कपड़ा पहनने के बाद में बार बार सेल्फी लेते हैं, दर्पण के सामने आएंगे जाएंगे, देखेंगे बहुत स्मार्ट लग रहा हूं, फिर शाम तक पसीने की बदबू से परेशान हो जाएंगे, वो नया कपड़ा उतारने का मन कर जाएगा और पुराने कपड़े में खुशियों को तराशने लग जाएंगे। इस तरह से हमारी दिन भर की खुशी समाप्त होती है। जो 1 साल तक खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिए। अब मुझे पता है 1 आध 2 लोग कर रहे हैं, कोई कोई को डाउट है, उन लोग को पता है, आप लोग को पता है कि फंसाने वाली है, मैं फंसाना नहीं चाहती और फंस गए तो मैं नहीं जानती, क्योंकि ये मानवीय तन केवल फंसने फंसाने के चक्कर में मिला है। इस कलयुगी तन को जो भी धारण करता है माया मोह के कुचक्र में इस कदर फंसते जाता है, इस कदर फंसते जाता है कि उबरने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए कहना चाहती हूँ, जो सिर्फ 1 साल तक खुश रहना चाहते हैं वो शादी कर लीजिए। 1 साल की फुल गारंटी, पति पत्नी में इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, भर भर यहाँ से वहां घुमाने ले जाएंगे 1 ही साल तक। बगैर बोले अटैची खचाखच क्रीम पाउडर से भर जाती है 1 ही साल तक। बगैर बोले बड़े बड़े होलसेल में ले जाकर एक से एक साड़ी दिलाते जाएंगे। पैसे की चिंता मत करो, 2-4 और ले लो ना, मैं हूं ना। 1 ही साल तक किसके लिए है ये बात? जिसको जीवन जीने का ढंग नहीं आता, जिसको जीवन जीने की कला नहीं आती, जो दिखावे का प्रेम करते हैं, जो दंपत्ति और अंदर ही अंदर डिसुम डिसुम लड़ाई झगड़ा से भरे रहते हैं, ऐसे दंपत्ति के लिए ये बात है। फिर उसी पति पत्नी के बीच में 1 ही साल के बाद में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद स्थिति उनको इस कदर नीचे धकेल दिया करती हैं, इस कदर नीचे धकेल दिया करती हैं कि 1 ही साल के बाद में कोरा कागज जो है तलाक के पेपर के रूप में निर्मित हो जाता है। क्यों आती है हमारे जीवन में ऐसी विडंबनाएं? क्यों हम दुनिया भर की खुशियों को अपनी मुट्ठी में कैद करके नहीं रह सकते? क्यों एक पिता का पुत्र के साथ में लड़ाई होता है? क्यों भाई का भाई के साथ में लड़ाई झगड़ा बंटवारा होता है? क्यों पूरा परिवार एक मोती की माला की भांति टूट के बिखर जाया करते हैं? क्यों? आज प्रश्न चिन्ह लग गया हमारे ऐसे जुबान पर। जगह जगह हरिनाम की चर्चा होती है, भगवत संकीर्तन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे परिवार में सुमत नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? इन सब के लिए कोई दूसरे दोषी नहीं, कोई दूसरे जिम्मेदार नहीं, आप हम सभी दोषी हैं, आप हम सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो जीवन के अनंत 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 काल तक खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिएगा। अब के बार आपके जीवन की खुशियां कभी समाप्त नहीं होंगे। डरो मत, हाथ ऊपर करो। फुल गारंटी के साथ में वारंटी लीजिएगा, ममता माई का हॉलमार्क चिपका लीजिएगा। वो प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर राम कथा से जुड़ जाइएगा, पूरे परिवार को जोड़े रखिएगा। ये फेविकोल का वो मजबूत जोड़ है जो आपके परिवार को तोड़ेगा नहीं, बशर्ते जोड़ के रखेगा। अगर ऐसा कहीं संभव हुआ तो मैं इसी मंच में चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भरतनारा गांव तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में जब सच्चे मन से संकीर्तन होगी, राम कथा का हमारे जीवन में आत्मसात होगा, तब एक दिन ऐसा आएगा कि भरतनारा गांव तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में, अरे छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे भारत देश में, भारत देश की बात छोड़ो पूरे संसार में एक दिन ऐसा आएगा कि भरतनारा गांव के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर रामायण भागवत और गीता होगी। भरतनारा गांव के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर रामायण भागवत और गीता होगी। यहाँ के प्रत्येक घरों में बेटा राम तथा बहुएं सीता होंगे, बहुएं सीता होंगे। यही रामचरितमानस का सारांश और निचोड़ है। जिनको सुन नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते, तो राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मनस्वी सज्जनों, भरतलाल जी महाराज को खजाना मिला, हमें क्या मिला? हमें भी सब कुछ मिलने वाला है। पल भर के लिए सही, 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनी यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे बाजू में कौन है, हमें कहाँ जाना है, सब कुछ छोड़ दो और परमात्मा राम के चरण कमलों की सेवा कर लो। जिस तरह से भरतलाल जी महाराज किए। आइए, पीली बत्ती का संकेत है, एक छोटा संकीर्तन और होली का गीत आप सबको समर्पित करना है। इस मानस में से सादर विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र शंकर हरि ओम।
आज राधा रिसा के वनमा
चंद्र की जय हो। बोलिए राग